एक ऐसी मानवा लाया हूँ जिसे देख के तुम्हें मजा आ जाएगा। और ये एक गैंगस्टर मानवा होने वाली है जिसमें हम देखने वाले हैं एक बॉय जो बुली होता था वो कैसे स्ट्रीट फाइटर बना और उसने अपना रिवेंज लिया। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो कहता है मैं इतने सालों तक अपने डर में जिया और किसी ने मेरी मदद नहीं की और इनको लगता है अब मैं बदल जाऊंगा, पर मैं क्यों बदलूं क्योंकि मुझे सर्वाइव करना है। उसके बाद हम देखते हैं वो बहुत सारे गुंडे लेके एक स्कूल की तरफ बढ़ रहा होता है और यहीं पे इंट्रो खत्म होता है। उसके बाद चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ पे एक स्टूडेंट पढ़ रहा होता है और वहाँ पे टीचर कह रहे होते हैं कि तुम्हारा टेस्ट है तो ध्यान से करना। और हम देखते हैं एक लड़का अपने नोटबुक पे कुछ लिख रहा होता है। वो कहता है मैं मरने से पहले अपनी सारी लाइफ को याद करना चाहता हूँ। फिर उसे याद आता है कि कुछ बच्चे उसे बुली करते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे 3 बंदे उसे मार रहे होते हैं और उनका मेन बंदा जो होता है वो उन पे हंस रहा होता है और वो एक केक के ऊपर लात मारता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर को वो खाने बोलता है। हमारा मेन कैरेक्टर पहले सोचता है और वो लोग उधर उसकी वीडियो बनाने लगते हैं और उस पे मजाक बनाने लगते हैं। हम देखते हैं वो उसकी फोटो लेता है और ये सब वो अपने नोटबुक में लिख रहा होता है। वो कहता है उन्होंने मुझे बहुत तंग किया है और मुझे बहुत मारा है। उन लोगों ने उसकी स्लीपर भी बाहर फेंक दी होती है। जो जब वो स्लीपर लेने बाहर आता है तब उसके पीछे से उसका टीचर चिल्लाता है तुम अभी तक स्कूल में हो, चले जाओ यहाँ से, और यहाँ क्या कर रहे हो ग्राउंड में। और वो उन्हें सॉरी बोलता है और क्लास के सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। वो लोग यही नहीं रुकते, ऑडिटोरियम में उसके सारे कपड़े निकाल के उसे बाहर खड़ा कर देते हैं और ये सब वो इमेजिन कर रहा होता है, यानी उसके साथ रियल में हुआ था, वो बस याद कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं वो सब कुछ अपने नोटबुक पे लिखता है और ये एक सुसाइडल नोट होता है। उसके बाद वो सोचता है अगर मैं मर गया तो क्या क्या होगा। वो सोचता है उस बुली को पुलिस वाले ले जाएंगे और वो पछताएगा। फिर वो सोचने लगता है मैं ये सब देखने के लिए वहाँ पे रहूंगा भी नहीं, और हंसने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं वो सोच रहा होता है अपने पेरेंट्स के बारे में, यानी अपनी फैमिली के बारे में। वो कहता है मेरा बड़ा भाई तो पढ़ाई में लगा होगा और जो मेरी बहन है वो फोन में लगी होगी, और मेरे पेरेंट्स जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया नहीं है वो मेरे लिए कुछ उतना सोचेंगे नहीं। उसके बाद वो टेबल पे डिनर कर रहा होता है और अपने भाई से पूछता है मॉम किधर है। तब उसका भाई कहता है मुझे नहीं पता। उसके बाद वो थोड़ा सोचने लगता है और अपने डैड से कुछ कहने की कोशिश करता है, पर उसका डैड उसे कहता है साइड हो जाओ, तुम टीवी ब्लॉक कर रहे हो। हम टीवी में एक न्यूज देखते हैं जहाँ पे एक बंदे ने 7 लोगों का मर्डर कर दिया होता है। ये भी एक स्कूल स्टूडेंट होता है। जब उससे रिपोर्टर पूछ रहे होते हैं रीजन क्या है और तुम एक मर्डरर हो, तब वो चिल्ला के कहता है तुमने कभी वो देखा है जो मैंने देखा है, उन लोगों ने मुझे कितना बुली किया, मैं एक मर्डरर नहीं हूँ, मैंने बस अपना रिवेंज लिया है। उसके बाद ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर एकदम शॉक हो जाता है। फिर वो चिल्ला के कहता है जो मर्जी हो जाए तुम्हें सर्वाइव करना होगा। और ये सब सुन के हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को वहाँ पे इमेजिन करने लगता है जहाँ पे वो बुली खड़ा होता है। उसके बाद उसका डैड कहता है अगर उसने थोड़ा मजाक बनाया उसका तो क्या वो उसे मार देगा। हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे के लिए ताली मारता है खड़ा होके और सोचते हैं हाँ मैं क्यों मारूं, मैं ही क्यों ना उसे मार दूं। फिर वो ऑनलाइन मोबाइल पे ये सब देखने लगता है जिसे देख के वो एकदम शॉक हो जाता है क्या मैं उसे मार सकता हूँ। उसके बाद वो अलगी सी दुनिया में चला जाता है और सोचने लगता है कि अगर मैंने उसे मार दिया तो क्या क्या होगा। उसके बाद वो चिल्लाता है और एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या पता मेरे को जेल हो जाए। उसके बाद वो उठता है और कहता है मैं किसी को मार नहीं सकता, और उसके बाद अपना सर बिस्तर पे मारने लगता है और वो कहने लगता है मुझे पूरी जिंदगी उस गधे से पिटना पड़ेगा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उठता है और स्क्रू ड्राइवर निकालता है। उसके बाद वो पिलो के ऊपर ट्रेनिंग करने लगता है वो उसे कैसे मारेगा और कहता है मैं उसे खत्म कर दूंगा। अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो कह रहा होता है क्या मैं सही में ही कर सकता हूँ। तभी उसके पीछे से वो बुली आता है और उसे मारने लगता है और कहता है क्या तुम केक नहीं लाए, मैं तुम्हारा बर्थडे फिर से मनाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं वो स्क्रू ड्राइवर निकालने की कोशिश करता है। फिर वो बुली उससे कहता है क्या करना चाहते हो तुम, जल्दी से केक निकालो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। उसके बाद वो बुली उसे गुस्से में देखने लगता है और कहता है कर क्या रहे हो तुम यहाँ पे, जल्दी चलो। उसके बाद हम देखते हैं वो अपने आप को एक कुत्ते की तरह इमेजिन करता है और कहता है अगर मैं इसका फेस भी देख लूं तो मुझे डर लगने लगता है, मैं इसे कैसे हर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो उसे कॉलर पकड़ता है और कहता है ये मत कहना कि तुम केक नहीं लाए हो। उसके बाद वो उसे मारना शुरू करता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं इतना डर गया था कि मैंने स्क्रू ड्राइवर भी छुपा दिया था वहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग उसे कहीं और लेके आए होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे फूड पड़े होते हैं, कोका कोला और ड्रिंक्स पड़ी होती है। और हम देखते हैं हम वो बुली मेन कैरेक्टर को कहता है तुम ड्रिंक तो करते होगे ना। उसके बाद हम देखते हैं वो ड्रिंक बनाने लगता है और बहुत सारी कोक उसमें डालता है। उसके बाद वो अपने साइड वाले को कहता है अपने सॉक्स दो। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये करना क्या चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं वो उसे ड्रिंक पिला देता है और जिसके बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। तब वो बंदा उसे कहता है और ड्रिंक लेके आओ और उसका साथी वहाँ से चला जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते बहुत दूर आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं उसके पीछे वो बुली होता है जो उसे पकड़ लेता है और उसके बाद उसको मारने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है जिस वजह से वो पिट रहा होता है। एट द एंड वो बुली उसे पकड़ता है और अपने साथ ले जाता है और उसे कहता है तुम मेरे से कभी भी बच नहीं सकते, चाहे तुम कुछ भी कर लो। उसके बाद हम देखते हैं वो उसे घसीट के लेके जाने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इसका शक्ल देख के ही डर जाता हूँ। उसके बाद सामने से एक ट्रक आ रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे धक्का देता है और कहता है अगर मैं इसकी शक्ल ही ना देखूं। तब वो बुली उस पर गुस्सा करता है और उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं एक बिल्डिंग का सीन, वहाँ पे उस बुली के दोस्त आते हैं जिसे उसने ड्रिंक लेने भेजा था और वो देखते हैं सामने एम्बुलेंस खड़ी है और बहुत सारी भीड़ लगी है। जब वो अंदर जाते हैं तो वो देख के शॉक हो जाते हैं और वहाँ कोई और नहीं बुली पड़ा होता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट
शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक लड़के को जो किसी को टक्कर मार के जा रहा होता है। ये और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर आकाश होता है, जो कि बहुत डर चुका था उस एक्सीडेंट के बाद। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर आकाश सोचने लगता है अपने पास के बारे में, जहाँ वो बुली हुआ था और जहाँ उसने वो न्यूज देखी थी जिस बच्चे ने उसे कहा था कि सर्वाइव करो नो मैटर व्हाट। और उसके बाद हम देखते हैं वो कहता है मुझे जीना होगा, जो मर्जी हो जाए मुझे जीना होगा। और हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारी चीजें मिलाई होती है, जैसे डस्ट और बहुत कुछ, और उसे पीने को कहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे मना नहीं कर पाता क्योंकि वो उसे चांटे मारने लगता है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एकदम परेशान हो चुका होता है और कहता है क्या मुझे सही में पीना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं वो उसे पकड़ा देता है और कहता है जल्दी पियो। उसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पी लेता है। और इसके बाद इतने दर्द के बाद तो इतना बनता ही है भाई बदला लेना, और आगे तो और इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, तो वीडियो में बने रहना। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने घर में बैठा होता है और उस एक्सीडेंट के बारे में सोच रहा होता है। और उसके बाद वो कहता है क्या मैंने अपने रिवेंज सही में ले लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट डे स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आकाश स्कूल जा रहा होता है और उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, जैसे उस बुली का क्या हुआ और मेरे साथ क्या होगा। उसके बाद हम देखते हैं वो अपने गेट पे आ जाता है और जहाँ वो सोच रहा होता है कि अगर मैं अंदर गया तो मुझे मिलिट्री वाले पकड़ लेंगे। उसके बाद वो डरते डरते दरवाजा खोलता है और हम देखते हैं वहाँ पे सब नॉर्मल होता है। आकाश फालतू में उतना डर रहा होता है। उसके बाद वो अपनी सीट पे जाता है, अपना बैग रखता है। हम टीचर को देखते हैं जो वहाँ पे आके अनाउंसमेंट करते हैं कि हमारी क्लास में एक बच्चे को बहुत ज्यादा ही इंजरी हो गई है, ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है उसका, जिस वजह से पुलिस केस हुआ है और बहुत सारे पुलिस उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के डर जाता है और उसके बाद आकाश को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है क्या मैंने सही किया। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं और स्कूल बड़ा ही शांति से जाता है। उसके बाद आकाश कहता है यार थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को क्योंकि मेरे को बुली करने वाले बच्चे नहीं है। उसके बाद वो रोने लगता है और उसके बाद आंसू पोंछता है। तभी उसके पास एक लड़का आता है और उसे कहता है क्या तुमने ही उसे धक्का दिया था हमारे क्लास के बुली को। तब वो देख के हैरान हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है। तब उसका दोस्त आता है और कहता है नहीं ये तो मजाक कर रहा था। उसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें सही में लगता है आकाश ने ये किया होगा। उसके बाद आकाश आराम से वहाँ पे बैठा होता है और वो कहता है कि आज कुछ नहीं हो रहा है और मेरे तरह जो बच्चे बुली होते थे वो भी शांति से बैठे हैं। उसके बाद वो विंडो के पास जाता है जहाँ पे एक कॉप्स की गाड़ी आ जाती है और वो देख के डर जाता है। क्लास के सारे बच्चे सोचने लगते हैं ये गाड़ी क्यों आई है। उसके बाद कोई आकाश को बुलाता है और कहता है तुम्हें प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया है। उसके बाद हम आकाश को देखते हैं जो एकदम चौंक गया होता है और इमेजिन करने लगता है कि पुलिस वाले उसे ले जाएंगे और उसे जेल हो जाएगी। आकाश सोचने लगता है कि वो लोग उसे सीसीटीवी कैमरा दिखाएंगे और उसे पकड़ के ले जाएंगे और कोई उसे नहीं बचा पाएगा। उसके बाद हम आकाश को देखते हैं जो एकदम डर चुका होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो रियल लाइफ का होता है और उसमें आकाश को स्कूल से निकाल दिया होता है। और जब हम आकाश को देखते हैं उसके पेरेंट्स उस पर चिल्ला रहे होते हैं जो बुली होता है। और उसके बाद उसे कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसे छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो बुली हुआ था और उसके सुसाइडल नोट की वजह से। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स एकदम गुस्से में होते हैं और उसका डैड कहता है कि तुम खुद से स्कूल जाओगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। उसके बाद हम आकाश को देखते हैं जो जिसके पेरेंट्स उसे वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद आकाश स्कूल जाता है और उसे स्कूल से एक्सपेल किया जाता है। उसके बाद आकाश बाहर आता है जहाँ उसको सारे बुरा भला बोल रहे होते हैं बिना उसकी स्टोरी जाने, जिसे देख के आकाश को बहुत बुरा लगता है और वो सबको डेविल की तरह देखने लगता है कि ये सारे डेविल हैं। उसके बाद हमारे को आकाश का घर दिखाया जाता है जहाँ पे वो आया होता है और उसके डैड कहते हैं आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो और इस घर से निकल जाओ, जिसे सुन के आकाश दुखी हो जाता है और वो रोने लगता है। उसके बाद आकाश के पास कोई चारा नहीं रहता, लास्ट में वो अपना घर छोड़ के जाता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके घर में किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता सिवाय उसकी मॉम के। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी बारिश हो रही होती है बिल्डिंग के पास और आकाश वहाँ पे नीचे खड़ा होता है जो एकदम रो रहा होता है और टूट चुका होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स तक ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद वो कहीं जाने लगता है लेकिन रास्ते में उस बुली के दोस्त आ जाते हैं जो उसे कहते हैं तुम्हें लगता है तुम हमारे दोस्त के साथ ये सब करके बच जाओगे। उसके बाद हम देखते हैं वो उसे कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाते हैं जहाँ पे वो सारे मिलके उसे मारने लगते हैं और उसे कह रहे होते हैं तुमने हमारे दोस्त के साथ बुरा किया। तब एक पर्सन उसके मुंह पे लात रख के कहता है तुमने उसे मारा क्यों, वो तुम्हें बस बुली करता था। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर आकाश रोने लगता है और कहता है बुली करता है, अगर उसे मौका मिले तो मुझे पहाड़ पे से फेंक देगा और तुम बस कह रहे हो बुली करता है। आकाश की हालत एकदम खराब हो जाती है और तब वो बुली का दोस्त आकाश का गर्दन पकड़ता है और उसे मारने लगता है। फिर हम देखते हैं आकाश साइड में पड़ी एक ईंट उठाता है और उसके मुंह पे मार देता है, जिसके बाद वो बुली का दोस्त दूर जाके गिरता है और आकाश वहीं नहीं रुकता है, उसे और मारता है। उसके बाद उसकी बुरी हालत हो जाती है और हम आकाश को देखते हैं जो फाइट बैक करने के लिए रेडी हो चुका होता है और आकाश ईंट उठाता है और उन सबको कहता है तुम सारे आ जाओ। तब वो सामने पर्सन कहता है कि तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हारे पास वेपन है। उसके बाद वो सारे आकाश को फिर से मारने लगते हैं, यानी आकाश यार बहुत कमजोर है। उसके बाद हम देखते हैं आकाश उनसे लड़ नहीं पाता है और नीचे गिर जाता है। तभी एक पर्सन उसे कहता है कि आओ मैंने इसे नीचे गिरा दिया, जल्दी मारो इसको, और सारे बंदे उसको मारने लगते हैं। तब हम देखते हैं वो सारे बंदे उसे पकड़ के
उसकी आंख में जैसे ही डंडा डालने वाले होते हैं जिस वजह से वो अंधा हो जाए, और हम तभी देखते हैं कि उसे किसी की आवाज आती है। जब वो सारे बंदे पीछे देखने लगते हैं, वहाँ पे एक पर्सन खड़ा होता है जो उसे कहता है तुम लोग कौन हो और मेरे घर से निकल जाओ, जिसके हाथ में एक नूडल्स का बॉक्स होता है। उसके बाद वो सारे लड़के कहते हैं तुम्हें लगता है तुम हमारे को ऑर्डर दे सकते हो। उसके बाद वो कहता है ये मेरा घर है। उसके बाद वो सारे उसकी तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं तुम्हें लगता है तुम हमसे जीत पाओगे। तब एक पर्सन उसे धमकी देने लगता है। तब हम देखते हैं वो जैसे पीछे मुड़ता है वो उसके मुंह पे नूडल का बॉक्स फेंक देता है, जिस वजह से वो पर्सन गुस्सा होता है और जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है उसके मुंह पे उड़ता हुआ किक मारता है और वो पर्सन के मुंह से ब्लड आ जाता है। और वहाँ पे जितने पर्सन होते हैं ये देख के शॉक हो जाते हैं। उसके बाद सब उसे घेर लेते हैं। हमें यहाँ पे बहुत मस्त फाइट सीन देखने को मिलता है जहाँ वो पर्सन अकेले ही सबको मार रहा होता है और एकदम स्ट्रीट स्टाइल में मार रहा होता है, जैसे किसी के आंख में धूल डाल देना और किसी को पंच मारना, और किसी से बच रहा होता है और एक साथ सबको मार रहा होता है। और एक बंदे को पकड़ के वो अपने नी से मारता है और वो बहुत ही बुरी तरह सबको मार रहा होता है। वो जैसे फाइट कर रहा था वैसे लग रहा था जैसे वो एक प्रोफेशनल फाइटर हो। उसके बाद एक पर्सन उस पर चिल्लाता है और वेपन लेके उसके पास जाता है। तब वो पर्सन जैसे ही उसके पास जाता है वो एक न्यूज़पेपर लेके उसे कुछ दिखाता है जिससे उसे लगता है उसमें नाइफ होगा। तभी वो फाइटर हंसने लगता है और कहता है तुम सही हो, और तभी उसके साथ में वो न्यूज़पेपर फेंकता है जिसे देख के वो शॉक हो जाता है। उसके बाद वो उसके मुंह पे लात मारता है और हमें पता लगता है उसमें सिर्फ चॉपस्टिक थी नूडल्स खाने के लिए। और आकाश कह रहा होता है मुझे इसका फाइटिंग स्टाइल तो पसंद नहीं है पर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हम देखते हैं वो अपने फिंगर से सामने वाले बंदे को मार रहा होता है और कहता है तुम इससे मरोगे नहीं। उसके बाद हम देखते हैं आकाश कह रहा होता है क्या ये मेरी मदद कर सकता है, और उसके बाद हम देखते हैं वो लड़का उन सबको मार के भगा देता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में आकाश उस फाइटर लड़के जिसका नाम रोहन होता है उसे थैंक यू बोलता है, पर वो उसे एक भाव नहीं देता और कहता है मेरा नूडल बर्बाद हुआ। तब आकाश सोच में पड़ने लगता है और उसके बाद उसके पास जाके कहता है क्या तुम मुझे स्ट्रांग बना सकते हो, जिससे सुन के वो पर्सन उसे मारने वाला होता है, पर हमारा आकाश उसे रोक देता है और उसे नूडल खिलाने ले जाता है, जिससे उन दोनों की बात शुरू होती है। तो आकाश रोहन को अपनी सारी बात बताता है जैसे वो बुली होता था। उसके बाद रोहन कहता है क्या तुम सही में फाइट सीखना चाहते हो। फिर वो उसे कहता है कि तुम फाइट नहीं सीख सकते। तब आकाश कहता है क्यों, मैं क्यों नहीं फाइट सीख सकता। उसके बाद वो उसे बताता है तुम एक ऐसे बच्चे हो जो एक ग्रीनरी में बड़ा हुआ है, तुम कभी भी स्ट्रीट लाइफ में सरवाइव नहीं कर पाओगे। उसके बाद आकाश कहता है नहीं मैं कर सकता हूँ। तब हम आकाश को देखते हैं जो और भी बुरी हालत में होता है, जिसे रोहन ने पीट दिया होता है, और उसे कहता है कि आकाश तुम मेरे पीछे मत आना। और आकाश ये सुन के दुखी हो जाता है। तब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ से हमें पूरी सिटी दिखती है और हम सिटी में रोहन और आकाश को देखते हैं। रोहन आगे आगे जा रहा होता है और आकाश उसे पीछे से छुप के फॉलो कर रहा होता है। तब आकाश कहता है मैं रात में बहुत पिटा हूँ फिर भी मैं इसका पीछा करूंगा क्योंकि मुझे फाइट सीखनी है। हम देखते हैं आकाश उसकी कॉपी करना चाहता है। रोहन कुछ कपड़े उठाता है कबाड़ में से और आकाश भी सेम करता है, पर आकाश उसमें बेकार लग रहा होता है। और उसके बाद हम रोहन को देखते हैं जो सिर्फ चावल लेता है दुकान से। उसके बाद हम रोहन को देखते हैं जो बिल्ली के खाने को चावल के साथ खा रहा होता है। आकाश पीछे से ये सब देख रहा होता है और कहता है मुझे भी ये फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आकाश बिल्ली का खाना चुराता है जिसके ऊपर एक पर्सन चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं रोहन एक प्लेग्राउंड में सोया होता है जहाँ बच्चे उसे देख कर डर रहे होते हैं और ये सेम चीज आकाश करता है, पर उसके ऊपर बच्चे खेलने लगते हैं। हम आकाश को देखते हैं जो रोहन को देख के कह रहा होता है ये एकदम वाइल्ड एनिमल की तरह रहता है स्ट्रीट पे। और आकाश कह रहा होता है शुरू में तो मुझे लगा ये यूजलेस रहेगा इसे फॉलो करना, पर जब मैंने इसे लड़ते हुए देखा मुझे लगा ये यूजफुल होगा। उसके बाद हम रोहन को देखते हैं जो एक बंदे को डरा रहा होता है और कहता है तुमने मेरे से फाइट कैसे ली। आकाश उसे पीछे से ये सब करते हुए देख रहा होता है। उसके बाद हम रोहन को देखते हैं जिसने आकाश को नोटिस कर लिया होता है और आकाश ये देख के छुप जाता है। उसके बाद रोहन उसे कहता है तुम कब तक मुझे फॉलो करने वाले हो, क्या तुम सही में फाइट सीखना चाहते हो। उसके बाद हम आकाश को देखते हैं जो कहता है हाँ। आकाश कहता है मैं अपना रिवेंज लेना चाहता हूँ, जिसपे वो बंदा कहता है ओके मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आकाश ये सुन के हैरान हो जाता है कि रोहन उसे मान कैसे गया सिखाने के लिए। उसके बाद हम रोहन को देखते हैं जो एक बंदे के पास उसे ले आता है और वो बुली का दोस्त होता है। उसके बाद वो उसे कहता है तुम्हें इसको मारना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं रोहन हंसता है और कहता है तुम अभी भी एक रैबिट की तरह हो। उसके बाद हम उस बुली का सीन देखते हैं जो वहाँ पे खड़ा होता है और किसी का वेट कर रहा होता है। तो हम देखते हैं रोहन और आकाश को और रोहन उसे कुछ कह रहा होता है। तब आकाश ये सुन के हैरान हो जाता है कि उसे उसको मारना पड़ेगा। उसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं जो किसी पे चिल्ला रहा होता है और उसे कहता है जल्दी आओ। उसके बाद हम उसके पीछे आकाश को देखते हैं जो एकदम गुस्से में होता है और कह रहा होता है इस बार मैं शेर बनूंगा खरगोश से। और अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाने वाला हूँ और हमारे 10 के सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।